लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनूप प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनूप प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु स्वर्ग छोड़कर मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। तब आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। अनूठा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनूठा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति
एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इन दिनों में, और काफ़ी वचन मैंने आपको सिखाया। हमारी कलीसिया कभी भी वचन का पीछे ना रह जाए, वचन के आधार पर हम आगे आगे बढ़े। एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 24 का 18 वचन। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 18 वचन, 24 का 18 वचन। ये सुनकर उनमें से क्लेयोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। ये वचन शायद आप काफी बार पढ़ा है। किस बेस पर इस वचन लिखा है आपको पता है? किस बेस पर, किस बातों पर इस वचन लिखा है पता है? हैं? किस बेस पर इस वचन लिखा है? तो हम इस बातों पर देखें, यीशु मसीह जी उठा है। जी उठने के बाद पगला दर्शन, यानी जो लोग दुखी हालत में यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर कर और यात्रा में जा रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति है, यानी इनके साथ यीशु मसीह भी साथ साथ चलना शुरू हो गया। इन्होंने सोचा उधर एक नाम लिखा है और क्लेयोपास एक व्यक्ति है, और यीशु पूछ रहे, उनको पता नहीं है ये कौन है क्या है। इन्होंने आपस में चर्चा कर रहे थे। तब यीशु ने पूछा, किस बातों पर तुम लोग चर्चा कर रहे हैं? क्लेयोपास ने उनको बोला, आप एक व्यक्ति है, आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा था। मैं आज आपको
इस वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं, काफी लोग अंधकार में है, अंधता में है, उसको मालूम नहीं है क्या हो रहा है। इस बात को, क्योंकि एक समय था हमें भी यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था। यीशु मसीह कौन है, कहां जन्म हुआ है, ये अंग्रेजी लोगों का प्रभु है, ये दूसरे लोगों का है, हमारा नहीं है। हमारा सन 47 से हम पूजन कर कर आए हैं, हमारा देवी देवता का बहुत कुछ है, ये पता नहीं कहां से आए हैं। कई लोग को यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। इसी कारण से है आज भी हमारी दुनिया में गड़बड़ चल रहे हैं। लोगों को सच्चाई पता नहीं है, उनको ये एक विचार है, सबको कन्वर्ट कर कर मसीह बना रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कौन सा लोग कर रहे हैं, इनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, असली पता नहीं है। इनके जीवन में यीशु मसीह को कभी भी उसने देखा नहीं है। यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया उनको पता नहीं है। इसी कारण से हैं कई लोग मसीह लोगों को सताने के लिए आ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, उनको पता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने सूली पर लेट कर उसने एक ही प्रार्थना किया, हे पिता इनको क्षमा करे, ये नहीं जानते हैं। वही प्रार्थना इस 2021वां सेंचुरी में भी हम भी करना है। हालेलुया। इधर उधर बहुत गड़बड़ चल रहे हैं। चर्च के अंदर लोग आकर जो भी तमाशा कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, इनका कारण यही है, उनको पता नहीं है। उसको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। एक मस्जिद तोड़ने के लिए जाइए, मस्जिद के अंदर घुस जाए, एक गुरुद्वारे के अंदर घुस जाए, तब पता मिलेगा उधर क्या हो रहा है। मसीह लोगों के अंदर मसीह लोगों को सताने के लिए और चर्च के अंदर आकर तोड़ फोड़ करने के लिए लोग चाहते हैं। इनको इतना पता नहीं है यीशु मसीह कौन है, कैसे आया है। हालेलुया। आज भी अंधकार में, अंधता में लोग चल रहे हैं। अगर उनकी आत्मिक आंखें खुल गया तो ये काम नहीं करना था। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े लिखे हैं। पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया के विश्वासी लोगों को घमंडी में चल रहे हैं लोगों को एक बात बताया, तुम मूर्ख लोग। हालेलुया। क्यों मूर्ख? तुम्हारे काम मूर्खता के साथ तुम मूर्ख का काम कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, इस वचन पर हम बहुत ध्यान करते तो वचन क्या बोलता है। मैं आज मेरा टॉपिक है अंधकार का दिन, यानी अंतता का दिन, उसके बारे में है। मैं थोड़ा सा चंद बात जल्दी जल्दी बोलकर मैं बंद करूंगा, समय पर मैं बंद करूंगा। हालेलुया। आप एक वचन पढ़िए, पहला वचन दूसरा शमूएल 22वां अध्याय उसका 29वां वचन 29। दूसरा शमूएल 22 अध्याय 29। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 29। ये यहोवा
तू ही मेरा दीपक है। देखो कितनी अच्छी बात है। ये यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। सब लोग दिवाली के समय में दिया जला रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं क्यों एक दिया जलाने से क्या गलत है? अरे बाप रे, दीवार के ऊपर एक दिया जलाने से आपको रोशनी नहीं मिलेगा। देखो वचन लिखा है, इसलिए मसीह लोग दिवाली नहीं बनाते। मना नहीं है, दिवाली नहीं बनाते हैं, कारण प्रभु के वचन में लिखा है, ये यहोवा तू ही मेरा दीपक है। हालेलुया। एक समय में था अंधता में, अंधकार में मसीह लोग आप और मैं चलता था। हमें मालूम नहीं था ज्योति क्या होता था। हम भी दिवाली बनाते थे, पटाख फेंकते थे, सब कुछ हम भी करते थे, तालियां बजाते थे। हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोला कोरोना को हटाना है तो क्या करना है? दिया जला दो। अभी 2 साल हो गया, दिया जलाते चलाते कोरोना खत्म हो गया। आप दिवाली बनाते बनाते आपके जीवन के अंदर के समस्या खत्म हो गया। हालेलुया। दुनियादारी के बातों पर नहीं है प्रभु का वचन, इसलिए हम बच गया है। हालेलुया। अभी हम अंधकार में नहीं है, अभी हम रोशनी में चल रहे हैं, क्योंकि ये यहोवा तू ही मेरा दीपक है। प्रभु ने आपके जीवन में एक दिया जलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन के लिए नहीं है, साल में एक बार जलाने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हमेशा जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये दिया हमारे हृदय में जलते ही रहेगा। हालेलुया। असली दिवाली यही है। और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके। एक समय था हम अंधकार में चलता था, हमें मालूम नहीं था। हम इधर भी जाकर सिर झुकाते थे, उधर भी जाकर सिर झुकाते थे, उधर का भी प्रसाद खाते थे, उधर भी जाते थे, इधर भी जाते थे। क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में अंधियारा था, अंधियारा ही था। हमें मालूम नहीं था रोशनी कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमें मालूम नहीं था। इस क्लेओफस के अनुसार हमें पता नहीं था यीशु क्या है। आज यीशु के बारे में हमें पता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, आज हम खुशी के साथ ज्योति में चल रहे हैं, ज्योति में चल रहे हैं। ज्योति में चलने वाले लोग हम, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर के अंदर ज्योति जल रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर ज्योति चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इस वचन हम पढ़ते वक्त दाऊद ने बोला है। बेशक दाऊद मसीह में चल रहे थे, उनको मालूम नहीं था, क्योंकि 22वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ते वक्त उधर एक बात लिखा है। जिस समय हुआ वे दाऊद को उसके सब शत्रुओं, देखो, और शाऊल उस समय में यहोवा ने दाऊद को
उसके सब शत्रुओं सारे शत्रुओं से, और शाऊल के हाथ से बचाया। शाऊल के हाथों से बचाया। उस समय उसने उस समय में उसने एक गीत, एक प्रार्थना किया। हालेलुया। मेरा प्रिय भाई और बगल लोग, उस समय में कौन सा समय था? वो समय आपको जानता था, आपको अंधकार से ज्योति में लाया एक नया गीत। हालेलुया। नया प्रार्थना का शब्द, नया प्रार्थना का हालेलुया और लफ्ज़ प्रभु यीशु ने आपके जीवन में दिया। हालेलुया। इसलिए हम गीत गा रहे, दाऊद गीत गा रहे। हम भी आज बड़े खुशी के साथ नाच कर, तालियां बजाकर हमने गीत गाया। कारण क्या है? उस दिन, कौन सा दिन? हम नजात पाया, हम बपतिस्मा लिया, यीशु को स्वीकार किया। उस दिन से लेकर आज तक मेरे हृदय के अंदर का ज्योति जलते ही रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते तो प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति आपकी बुरी हालतों से छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुटकारा दिया। प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर दिया जलाया। इसलिए दाऊद ने खुशी के साथ इस गीत गाया। उस दिन जब मैं यीशु को स्वीकार किया, उस दिन मैं बपतिस्मा ले लिया, उस दिन से लेकर अभी तक नया गीत प्रभु ने मुझे दिया है। आमीन। हालेलुया। आज आप खुशी के साथ आकर ये गीत इसलिए गा रहे, आपके जीवन के अंदर से अंधियारा खत्म हो गया। अभी अंधियारा में नहीं है आपको पता मिल गया। पहले क्या था? आपके घर में कोई भी आने के लिए भी इच्छा नहीं करते थे। अगर आ गया तो भी आप भी उनको कैसे स्वीकार करना आपको पता नहीं था। समाज में कैसे व्यवहार करना है पता नहीं। पैसा तो कमा रहे हैं, क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं था। अभी वो पैसे का वैल्यू आपको पता मिल गया। उस पैसे से क्या करना है आपको पता मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु और हमारे जीवन में दिया हुआ एक दिया है, वो हमेशा जलते ही रहना है, वो बुझाना नहीं चाहिए। हालेलुया। दूसरे बात पर है। हालेलुया। ईयोब का किताब 30वां अध्याय 26वां वचन 26। ईयोब 30 का 26। जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले की आशा लगाए था तब अंधकार छा गया। जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले की आशा लगाए था तब अंधकार छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अय्यूब का गवाही है, आपका भी गवाही है हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं कुशल का मार्ग जोता था, जब हम यीशु को नहीं जानता था, यीशु के रास्ते पर नहीं चलता था, तब हमें मालूम नहीं, हम अंधकार में ही चल रहा था, पता नहीं था। आज भी लोग अंधकार में ही हैं। इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए कुकर्म के काम चलते ही रहता है, क्योंकि अंधकार है। उनको पता नहीं, उनके हृदय के अंदर की ज्योति, उसके हृदय के अंदर की आंखें
आज भी बंद है। हालेलुया। उनको मालूम नहीं है मैं किस तरीके से बातचीत करना है। मेरे अंदर ज्योति नहीं, इसलिए इस दुनिया में जो भी काम हम देख रहे हैं हमें दुख लग रहे हैं। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में रामनगर में भी एक क्रिसमस का प्रोग्राम चला रहे थे, काफी लोग आकर गड़बड़ कर दिया। क्यों? हम ये बातें देखकर हमें दुख लग रहे हैं, हमें परेशान लग रहे हैं। क्यों? वो अंधकार में है, हम उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, वही प्रार्थना करना है। प्रभु इन्हें, हमारे प्रिय भाई प्रकाश अभी बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, उनकी कारण है स्व और कांदा ये मसीह में आया। वो डोलिया में रहता था और उस व्यक्ति नजात पाया। मैं रोज नहीं, हफ्ते में 1-2 बार उनके घर में जाते थे। तब इस बहनों को ये कभी भी मानते नहीं, जबरदस्ती उनके घर में लेकर ही प्रकाश लेकर आते थे, क्योंकि उसने बपतिस्मा लिया, इनको भी दिलाया बपतिस्मा, मसीह में अच्छी तरीके से चल रहा था। अभी अंधकार में उसके हृदय के अंदर की ज्योति को स्वयं उसने बुझा दिया। हालेलुया। अभी उनको पता नहीं है मैं क्या कर रहा है, क्योंकि प्रभु पकड़ेगा वो अलग की बात है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पकड़ेगा, समय दे रहे हैं। प्रभु जब पकड़ेगा बुरी तरीके से पकड़ेगा। हालेलुया। फिर कोई भी नहीं उससे छुड़ा नहीं सकता है। हालेलुया। देखो ये बातों पर, जब मैं कुशल के मार्ग जोतता था, अभी हम पगले खुशी के साथ जो मिलता था, खाता था, पीता था, ओ कोई बात नहीं, चल रहा था, खुशी के साथ चलता था। हमें मालूम नहीं है आगे का जिंदगी क्या होता था। अभी हमें पता मिल गया, प्रभु यीशु ने हालेलुया हमारे हृदय के अंदर एक ज्योति जला दिया है। तब हमें पता मिल गया हम अंधकार से ज्योति में आया है। आमीन। हालेलुया। ये अय्यूब बोल रहे हैं, अय्यूब का गवाही है। बड़ा धनी व्यक्ति था अय्यूब, इतना धनी व्यक्ति है, और उस व्यक्ति बोल रहे हैं अंधकार से ज्योति में लाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे तमाम विश्वासी लोग, तमाम लोग अंधकार से ज्योति में लाया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खुशी की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरा वचन सुनता है, अभी अभी अंधकार में चल रहे, तो ज्योति में वापस आना है। ये ज्योति है आपको खुशी दे देगा, ये ज्योति आपके घर को बदलेगा, ये ज्योति आपके बच्चे को बदल डालेगा। हालेलुया। बाकी ये दुनिया का कोई भी चीज आपको बदलेगा नहीं है। इधर बैठे हुए काफी लोगों का गवाही अगर सुने तो यही गवाही बोल सकता है। प्रभु आशीष दे। तीसरी बात पर मेरे समय भी आगे जा रहे, और सभा प्रसंग क्यों कहते हैं, सर्वोपदेश का किताब 11 अध्याय उसका 8वां वचन। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखो कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। देखो, यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु ये स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे,
जो कुछ होता है वो व्यर्थ है। हालेलुया। बीते हुए दिनों में हमने जो नष्ट किया हुआ समय को याद कर कर हम पछताव करते हैं, हम पछताव करते हैं। हमें मालूम नहीं है हमने कितना नष्ट। हमारे भाई जयपाल कभी कभी बोल रहे हैं, मैं अभी चंद समय हो गया प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु के रास्ते पर आ रहे। मेरे बीते हुए साल देखे तो कितना नष्ट हो गया। अगर उस साल से देखे तो मुझे कितना तरक्की पाना था। एक एक व्यक्ति के बारे में देखो, ये तो कितनी बात है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो ये सही बात है। कई लोग 105 वर्ष तक जीवित रहता है, 90 साल जीवित रहता है, बड़ी उम्र है, जीवित रहे। हम भी चाहते हैं मनुष्य जीवित रहे, क्योंकि तो उन सबों में आनंदित भी रहे। फिर एक बात, परंतु ये बात उधर ही आया है, जीवित रहे, मनुष्य लंबी उम्र में रहे, आनंद में रहे। हम भी वही चाहते हैं, आनंद में रहे। परंतु ये स्मरण रखे कि आप स्मरण रखो, बस इतना काफी। आप स्मरण रखो, किस पे स्मरण रखना है? प्रभु यीशु पर स्मरण रखो। अगर आप अभी अभी बुजुर्ग होते ही, इतनी उम्र होते ही अंधियारे में चलते तो आपका जिंदगी बिल्कुल बेकार है। हालेलुया। आप स्मरण रखो। परंतु प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में आजा, आजा, आजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखो, और हमारे हृदय में अंधकार, हमें मालूम नहीं है यीशु मसीह के बारे में। आज इस वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह को जानकारी दे। आप वापस आ जाओ यीशु के पास। यीशु आपके हृदय के अंदर एक दिया जला दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट भजन भी बोलकर मेरे समय पर मैं बंद करूंगा। मीका का किताब 7 अध्याय 8वां वचन। मीका का किताब 7 अध्याय उसका 8वां वचन। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, अब जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी लोग, हम गिर भी जाता है, हालेलुया, फिर भी यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम। हालेलुया। कितना खुशी की बात, कितना आनंद की बात है। मीका नबी ने हमें याद दिला रहे हैं। देखो, हे मेरी मुझ पर आनंदित मत कर। फिर क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, अब जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। अगर विश्वासी लोग गिर भी जाते हैं फिर भी उठ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु याद दिलाता है। हालेलुया। विश्वासी लोग और विश्वास से पीछे हट गया तो भी प्रभु यीशु याद दिलाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके हृदय के अंदर प्रभु यीशु ने आग जलाया, एक ज्योति जलाया। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में अगर ये ज्योति और बुझ गया है, आज हम वापस आकर इस ज्योति को जला दे। हालेलुया। हाँ, कितना अच्छी बात है। आखिरी में यीशु क्या बोला? यीशु खड़े होकर लोगों को बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां बात है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, देखो ये सारे बातों के पीछे यीशु मसीह आकर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा, हाँ, वो अंधकार में ना चलेगा, हाँ, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी गुरु, कोई भी साधु सन्यासी, देवी देवता ये वचन नहीं बोला, मैं जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया। हमारा यीशु बोला, मैं जगत का ज्योति हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, प्रभु यीशु ने आपको इस ज्योति के रास्ते पर लाया। हम कभी भी इस ज्योति को बुझाओ मत। हम कभी भी अंधकार के रास्ते में ना चले। हम एक फैसले के साथ हम आगे बढ़े। इस ज्योति है हमारे जीवन में। आज इस मेरे वचन सुनकर मेरे प्रिय भाई और बहन लोग नए आए हैं, आप सोचो आपके जीवन में ये ज्योति बुझा है, जला है, तो प्रभु आपको निमंत्रण कर रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आजा। हालेलुया, हालेलुया। She likes the fact that I just let her know